नहीं करेंगे तो हम लोग यही रह जाएंगे। आज से हम लोग 12 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिलेशन। तो सबसे पहले रिलेशन स्टार्ट करने से पहले मास्क हम उतार रहे हैं क्योंकि हम कोरोना नेगेटिव है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशन। हम एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। इधर ए नाम का सेट है, इधर बी नाम का सेट है। ए में है 1 2 3 4, बी में है 3 4 15 16। क्वेश्चन बोलता है आर एक रिलेशन है जिसमें ए और बी है। आर एक रिलेशन है जिसमें ए और क्या है? बी। सच दैट ए जो है डिवाइड्स करेगा, क्या करेगा? बी को। ये तुमको पहले भी हम बता चुके थे जब 11 का पढ़ाए थे तो, लेकिन फिर भी अगर आपको मन है, आपको जानना है, चला देंगे। इसी चल रहा है, ए डिवाइड्स कर रहा है बी को। इसका ये मतलब हुआ है इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है और ये दूसरा कौन सा है? सेकेंड एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट पे उसी को रखेंगे जो सेकेंड वाला वो क्या करे? रिलेशन हमेशा दो सेट के बीच में होगा और इसके बीच के रिलेशन को कैपिटल क्या नाम देते हैं हम लोग? तो हम लोग 11th में पढ़े थे कि आर जो होता है वो सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है? ए और बी को जब क्रॉस करोगे उसी में से कोई ना कोई एलिमेंट होगा। तो देखो 1 3 को डिवाइड करता है कि नहीं? हाँ कि ना? 1 4 को करता है, 1 15 को, और 1 किसको करता है? 2 3 को नहीं करता है। मतलब 2 का रिलेशन 3 से, तो 2 का किससे होगा? 4 से। 2 का 15 से, 2 का किससे होगा? 3 का 4 से नहीं होगा, 3 का, और 3 का 16 से भी, 4 का और 4 का। ये जो रिलेशन है उसके अंदर में कौन कौन सा एलिमेंट आया? सबसे पहले 1 आया, जस्ट बगल में क्या आएगा? 3, फिर 1 4 1 15 1 16। थोड़ा सुनिएगा भी, ठीक है? नहीं दिखे तो सुनिएगा, सब समझ में आएगा। 2 का रिलेशन 2 4 2 16, फिर 3 3 3 15, और लास्ट में क्या है? 4 4, और क्या? ये जो है रिलेशन हमेशा क्वेश्चन में बता देगा। रिलेशन हमेशा पहले से डिफाइंड रहेगा। मान लो ये क्लास है मेरा, इधर ए, सुनो एक एग्जांपल और देते हैं। ये मेरा क्लास है ए नाम का, और ये दूसरा इधर भी है ए, मतलब दोनों तरफ ए ही है। मतलब हम इस क्लास में खड़ा है और बोल रहे हैं इस क्लास में रिलेशन तैयार कीजिए। रिलेशन में क्या था? इधर मनी है, ठीक है, इधर क्या है? नाम बताते जाओ। मेघा है, फिर क्या है? आस्था है, फिर क्या है? नाम बताओ कोई लड़का का। और कौशल है। कैसे? किसी से? बहुत अच्छा, वाह क्या नॉलेज है, वाह। कौशल हुआ, उसके बाद अनुराग, रोशनी। आज लड़के आई है तो इसलिए रोशनी भी होगी इसमें। रोशनी, मान लो इतना ही क्लास में मेरा बचता है। मनी, ठीक है, मेघा, आस्था, कौशल, क्या है ये? अनुराग, और ये क्या है? रोशन। सेम चीज इधर में लिखाएगा। रोशनी, सॉरी, ये मनी, ये मेघा, ये आस्था, इतना ही स्टूडेंट है। हम बोल रहे हैं मेरे क्लास में 1 2 3 4 5 6। इधर भी क्या है? कौशल छूट रहा था। कौशल और अनुराग और ये रोशनी। एक रिलेशन है जिसमें दो एलिमेंट है, एक ए है और एक बी है। सच दैट, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, एक रिलेशन है जिसमें दो एलिमेंट है ए और बी। सच दैट ए जो है, सुन लो, सच दैट ए जो है टीचर है। क्या है? टीचर है बी का। यहां पर कौन किसका टीचर हो सकता है? मेघा मनी का टीचर नहीं है, लेकिन मनी मेघा का भी टीचर है। मनी का टीचर नहीं हो सकता, सॉरी। मनी मेघा का टीचर है, मनी आस्था का भी, कौशल का भी, अनुराग का भी, और रोशनी का भी। तो आर के अंदर बताते हैं कौन आएगा? मनी, और साथ में कौन होगा? मेघा, टीचर स्टूडेंट, फिर उसके बाद मनी, आस्था। स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, हम बहुत अच्छा स्पेलिंग लिखते हैं। तुम लोग को मजाक लग रहा है, मेरा इंग्लिश इतना अच्छा हो जाएगा हमको मोदी बुलाएगा। कौशल, बताने के लिए हमको सिखा दो, बोलने नहीं आ रहा। मनी, अनु, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो भी एलिमेंट आया देख रहे हैं। अब बताओ, मेगा मनी नहीं हो सकता, मेगा मेगा भी नहीं हो सकता, मेगा आस्था भी नहीं हो सकती, मेगा किसी के साथ नहीं जा सकती। मेगा मेगा तो हो सकती है।
कैसे? मेघा मेघा का टीचर है? टीचर कोई खुद का नहीं होता है। रिलेशन में ध्यान देना है, रिलेशन के बारे में समझना है। ये जो हम एग्जाम्पल दिए, हम समझाना चाह रहे हैं कि रिलेशन हमेशा दो सेट के बीच में होता है, या तो दोनों सेट डिफरेंस हो या दोनों सेट क्या हो, सेम हो। ये हम लोग 11th में पढ़े थे। तो इसी रिलेशन में अगर हम ऐसा लिखते, कैसा लिखते? ये मेरा मास्क है, नहीं मास्क है, सॉरी, ये मेरा क्या है? दिस इज माई मास्क। Sometime I come and clean the board. चलिए देखिएगा, एक रिलेशन है जिसमें ए और बी है। ए सच है, ए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं, क्या लिखा है? फ्रेंड है बी का। अब बताओ, मनी किसी का फ्रेंड हो नहीं सकता है, इसलिए ना तो मनी मनी के साथ जाएगा, ना तो मनी मेघा के साथ जाएगा, ना तो मनी आस्था के, किसी के साथ मनी नहीं जाएगा। लेकिन मेघा का संबंध सबसे पहले किसके साथ होगा? बहुत फास्ट फ्रेंड है, किसके साथ होगा? तो मेघा का रिलेशन आस्था से, कौआ से मेघा का रिलेशन कौशल से, ओ भाई कौशल, ठीक है। मेघा का रिलेशन कौशल से, मेघा का अनु से भी, और मेघा का उसी तरह आस्था का भी मेघा से होगा। इस तरह से रिलेशन तैयार किया जाता है। रिलेशन हमेशा आपको पहले से बताया हुआ रहेगा। रिलेशन में कौन सा रिलेशन है, टीचर का रिलेशन है या फ्रेंड का रिलेशन है या क्या बॉयफ्रेंड का रिलेशन है या गर्लफ्रेंड का, सब कुछ बता देगा। टेंशन नहीं लेना, हम सब सिखाएंगे, टेंशन क्या लेता है। अभी एग्जाम्पल दे देंगे, मेरा बैच में बहुत ऐसा है, ठीक है। जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए, 2 मिनट का गैप है, जो लिखना है लिखिए। रिलेशन में पहले से बताया जाता है, क्या बताया जाता है? यही कि रिलेशन में क्या रिलेशन है, भाई बहन का रिलेशन है, दोस्त यार का रिलेशन है, माता पिता का रिलेशन है, क्या रिलेशन है? दो एलिमेंट के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा। तो वो डिफिनीशन में ही दिया हुआ है कि दो एलिमेंट के बीच में क्या रिलेशन है। फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। रिलेशन किसके बीच में है? रिलेशन ए से ए के बीच में, मतलब दोनों साइड क्या है हमारा? दोनों साइड हमारा कौन सा सेट है? ए सेट है। तो फर्स्ट वाला एलिमेंट 1 है, सेकेंड 1 होगा कि नहीं होगा? होगा। 1 और 2 है, 1 और 3 है। उसी तरह 2 2 2 3, उसी तरह लास्ट में 3 3। ये जो रिलेशन है ये हमेशा सबसेट होगा। किसका सबसेट होगा? ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, क्योंकि जो भी पढ़ा रहे हैं, जितने लोग स्टूडेंट ज्वाइन है, सबका कॉपी में होना चाहिए, क्योंकि वो ऑनलाइन में डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत लोग नहीं पढ़ पाता, एक क्लास पढ़ता है, दूसरा क्लास से पढ़ना ही बंद कर देता है, क्योंकि लगातार लिखोगे तो ही पढ़ाई में मजा आएगा। टॉपिक है हमारा, अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ रिलेशन। तो ये चैप्टर इसी टाइप पे चलेगा। 3 टाइप का रिलेशन होता है, मतलब रिलेशन 3 टाइप का होता है, मतलब या तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, या तो वो सिमेट्रिक होगा, या तो वो क्या होगा? रिलेशन 3 टाइप का होता है। ये 11th में नहीं पढ़ना था, फिर भी हम बताए थे। रिलेशन कितना टाइप का होता है? 3 टाइप का। सुनते जाइएगा, साथ में एग्जाम्पल भी देंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। टाइप ऑफ रिलेशन, एक सुनिएगा, एक रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव स्पेलिंग गलत हो सुधारना नहीं है। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्या होता है? अगर कोई एलिमेंट, ये इसका मतलब बताओ, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। क्या मतलब होता है? ए कहाँ का एलिमेंट है? कैपिटल ए का। अगर ए कैपिटल ए का एलिमेंट है, ए कहाँ का एलिमेंट है? कैपिटल ए का। यहाँ एकदम बिल्कुल यहाँ ध्यान देना, ए कहाँ का एलिमेंट है? कैपिटल ए का। ए और ए अगर आर का एलिमेंट है तो आर क्या कहना आएगा? इज रिफ्लेक्सिव। कुछ लोग को नहीं समझ में आएगा, हम समझा रहे, चिंता मत करो। अगर ए कहाँ का एलिमेंट है? कैपिटल ए का। पहले उसके पहले एक एग्जांपल देते हैं। ए में कितना है? 1 to आर एक रिलेशन है, उसमें क्या रखा गया है? ए और सच दैट ए माइनस बी करने पे क्या दे रहा है? तुम बताओ, लास्ट क्लास ही समझाए थे। आर के अंदर क्या क्या आएगा? 1,1 आएगा। ए बी, ए और बी को माइनस करने पे क्या देना चाहिए? तो 1 - 1 करो, 0 आ रहा है। 1 2 होगा? नहीं होगा, तो नहीं लिखेंगे। 1 3 होगा, फिर 2 1। लो भाई, समझाने के लिए डायग्राम भी बनाते हैं। 1 2 3, इधर क्या? 1 2 3। 1 का 1 से होगा और 1 का किससे होगा? 2 का 1 से नहीं होगा, 2 का किससे होगा? और 3 का 1 से, और किसका? 3 का
ये रिलेशन में कितना एलिमेंट आया, गिन के बताओ। 1 2 3 4। हम पहला पढ़ रहे हैं, कौन सा रिलेशन, फर्स्ट नंबर। रिफ्लेक्सिव का नियम क्या है, कोई भी एलिमेंट कैपिटल ए का हो, कोई एलिमेंट कैपिटल ए का, और कैपिटल ए का यहाँ कौन कौन है बताओ। 1 है, फिर कौन है, 2 है, और फिर कौन है, 3 है। मतलब 1 1, फिर कौन, 2 2, और फिर कौन, तीनों चीज आर में होना चाहिए। ये जो एग्जाम्पल दिए उसमें देखो, 1 1 है, 2 2 है, और 3 3 भी है। जब तीनों चीज है, मतलब ये जो एग्जाम्पल दिए हैं, इस एग्जाम्पल को हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर फर्स्ट, आर इज रिफ्लेक्सिव। फिर से समझाते हैं, लिखना किसी को नहीं है, लिखने का पूरा टाइम देंगे हम, फिर समझाते हैं। रिफ्लेक्सिव का एक ही डिफिनेशन है। इसी रूम में अगर हम 5 स्टूडेंट यहाँ पर हैं, पांचों स्टूडेंट में रिलेशन समझाए हैं, और हम बोले, जैसे अभी तुम थोड़ा देर पहले बोल रहा था, मनी भैया कहीं टीचर है, अगर ऐसा बात सही होता, उस समय का रिलेशन क्या कहलाता, रिफ्लेक्सिव। लेकिन यहाँ साफ साफ लिखा हुआ, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब उस सेट का जो भी एलिमेंट है, जैसे ए का 1 है, 2 है, और क्या है, 3 है। 1 है, 2 है, और क्या है, 3 है। तो 1 भी है आर में। देखो ए कहां बिलोंग्स करना चाहिए बाबू, कैपिटल आर में। तो जो एग्जाम्पल दिए हैं उसमें देखो तो 1 1 है, लेकिन गलती से भी 2 2 नहीं होता तो क्या कहलाता, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या कहलाता, क्योंकि यहाँ पर लिखा था फॉर ऑल, मतलब सारा एलिमेंट का होना चाहिए। तो 1 1 भी है, फिर कौन है, और बाकी कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं। रिफ्लेक्सिव का नियम है, अगर 5 स्टूडेंट है तो पांचों का रिलेशन खुद से होना चाहिए। अगर पांचों का रिलेशन खुद से है तो वो क्या कहलाएगा। और नंबर 2 कौन टॉपिक है, सिमेट्रिक। सुनेगा सिमेट्रिक में हमेशा 2 एलिमेंट लेंगे। कितना एलिमेंट लेंगे, एक ए लेंगे, और एक कहां का एलिमेंट होगा उसे अलग बताओ। पहले कैपिटल ए का, ए और बी 2 एलिमेंट है, सेट नहीं है, एलिमेंट है। वो कहां का एलिमेंट है। उसके बाद देखे कि ए का दोस्ती बी से, जैसे मेघा और आस्था का दोस्ती था। ए मेघा है और बी कौन है, आस्था। मेघा आस्था को क्या मानती है, दोस्त मानती है, मतलब ए बी कहां बिलोंग्स कर रहा है। और फिर देन बी ए बी अगर आर में हो तब क्या कहलाएगा, आर इज सिमेट्रिक। अगर मेघा आस्था को दोस्त मानती है, लेकिन आस्था अपने मन से मेघा को दोस्त नहीं मानती है, तो वह रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन। अब बताते हैं, ध्यान दो, यहाँ बोर्ड पे आओ। अब ध्यान देगा, इस रिलेशन में देखो 1 1 दोस्ती किए हुए है, इसका रिवर्स 1 1 होगा जो यहाँ पर दिख रहा है। 1 3 दोस्ती किए हुए है, तो 1 3 का उल्टा कौन होगा। देखो इसमें है कि नहीं है, अगर नहीं रहता तो क्या कहलाता, नॉट सिमेट्रिक। यहां देखो 2 2 है, 2 2 का उल्टा है 3 3 है, 3 3 का उल्टा 3 1, 3 1 का रिवर्स। तो याद रखना, अगर किसी रिलेशन में ए का दोस्ती बी से है, अगर ए और बी है तो उसका रिवर्स वहां होना चाहिए। अगर उसका रिवर्स वहां नहीं है तो वह क्या कहलाएगा, नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक। जल्दी से ये 3 नहीं लिखना है, 2 लिखो कम से कम, फिर थर्ड बताएंगे। पहला था रिफ्लेक्सिव, दूसरा था सिमेट्रिक। ये एग्जांपल लिखो, एक और बचा जिसका नाम है ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, और एक क्या बचा, ट्रांजिटिव। तीनों बात करेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट होगा, लेकिन इस चैप्टर को 3 दिन लगेगा कंप्लीट होने में। चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट होगा, लेकिन इसका सवाल तुम सोचोगे कि बहुत आसान होता है, आसान नहीं है। बनाते जाओगे तो आसान लगते जाएगा, डायरेक्ट आसान नहीं लगेगा। इजी चैप्टर है, लेकिन बनाते चल रहा हूं। 2 मिनट का आप लोग को है, जो वहां बैठ के ऑनलाइन कर रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा बोर्ड पे देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी आप नहीं लिखिएगा, हमको पता है, आपसे ज्यादा हम जानते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए। और जैसे हमारा क्या बोलते हैं, क्लास खत्म होता है, शशि भैया क्लास खत्म होता है, तो घर में बैठ के 6 से 7, 7 से 8 जब भी टाइम मिले नोट कीजिए, और हम 10 बजे रात को पूछेंगे सबसे इंडिविजुअली कौन कौन लिखा है। किसी का तबीयत खराब है तो उसको और जरूरी है पढ़ना, क्या भरोसा है, बोलते बोलते चल गया। शशि जी है, चलते हैं।
मेरा दोस्त आ गया है हमको चेक करवाने ले जाने के लिए। अभी जा रहे हैं? जाएंगे तो क्लास लेंगे तुरंत चेक करवाएंगे। रिपोर्ट तो 2 दिन में आ जाता है। नहीं पहले आते हैं। 1 घंटा रिपोर्ट वैलिड नहीं है क्या? एयरपोर्ट पे नहीं 3 दिन तुरंत वाला वैलिड नहीं होता है। मैं तो बोल रहा हूँ वो तुरंत वाला ऐसे वो ऊपर जाता है। ऐसे ही है। गवर्नमेंट नहीं ले पॉजिटिव निकल जाने ऐसे। अरे कुछ नहीं है, दवाई भाई खाइए ठीक हो जाइएगा। पैरासिटामोल से ठीक हो जाए। तो और है। हम बस चेक करवा रहे हैं एक ही कारण से, हमको नहीं है। नहीं मैं दोस्त बोला कि चलो ऐसे चलते हैं, नहीं करवाना। इसका नाक बहुत सुंदर है, सोचती है किसको दिखाए। पीछे से एलिया तो घूम के एक भाई नाक में। चलिए अभी तक हम लोग बात किए रिफ्लेक्सिव का, फिर बात किए सिमेट्रिक का। अब हमारा थर्ड नंबर है ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और क्या है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को कहानी सुनिएगा, बस इसको बताने के बाद क्वेश्चन डिस्कस होगा। ध्यान दीजिएगा, हम लोग पहला रिफ्लेक्सिव था, दूसरा सिमेट्रिक था और तीसरा क्या है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का क्या कहानी है सुनिए। हमारे पास 3 एलिमेंट होगा, ए बी और क्या सी। कहाँ का एलिमेंट होगा कैपिटल ए का। तुम ठेठ भाषा में सुनिए, ए बी सी 3 को हम ए से उठाएंगे और तीनों कहाँ का एलिमेंट है कैपिटल ए का। सेट में यहाँ 3 एलिमेंट दिख रहा है ना, तीनों को उठाएं। फिर हम देखें कि ए जो है ना बी से दोस्ती रखा है। यहाँ देखो यहाँ लिख रहा है ए और बी कहाँ है कैपिटल, और बी और सी भी कहाँ है कैपिटल आर बी। ए का दोस्ती बी से और बी का दोस्ती सी से। यहाँ पर साफ साफ पता चलता है ए का दोस्ती बी से और बी का दोस्ती सी से है। इफ ए और सी भी अगर आर में हो तो आर इज ट्रांजिटिव। आर इज ट्रांजिटिव। समझना, फिर से समझाते हैं। ए का दोस्ती बी से, मेघा आस्था से दोस्ती रखी है, आस्था अनुराग से। पर जो मेघा है हंसने लगा, क्या बात बता रहे गजब गजब करता है। ठीक है, मनी भैया आस्था से दोस्ती रखी है और आस्था उधर क्या नाम है वैभव से दोस्ती रखा है। वैभव कोई लड़का होगा, तो बाद में मालूम चला मनी भैया और वैभव का कोई दोस्ती नहीं है, मतलब यह रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। अगर ए का दोस्ती बी से और बी का दोस्ती सी से है तो टेंशन नहीं लेना है। ए का दोस्ती किससे होना चाहिए सी से। आइए जो एग्जाम्पल दिखाए हैं उस एग्जाम्पल को चेक करें, देखिएगा। इस रिलेशन में खोजिए 1 3 कहाँ है आर में है। देखिए 1 3 आर में है 3 से स्टार्ट होने वाला है इसमें कोई, देखो तो 3 1 भी है 3 3 भी है, तो हम जानबूझ के 3 1 लेते हैं। 3 1 भी आर में है, इसको ए समझो इसको बी समझो, इसको बी समझो इसको सी समझो, टेंशन मत लो। 3 3 को हटाओ और देखो 1 1 आर में है कि नहीं है ना 1 1 आर में। यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी था, यह रिलेशन सिमेट्रिक भी था और यह रिलेशन क्या था। तो ये फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, सेकेंड सिमेट्रिक और थर्ड क्या है बाबा। जब रिलेशन तीनों चीज होगा, सुन लो, जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उसको हम लोग कौन सा रिलेशन बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो ऑनलाइन है वो भी बनाएंगे, मेरे साथ बनाएंगे। ठीक है, जो लिखना है लिख लो। जो ऑनलाइन करते हैं रफ कॉपी लेके बैठिएगा एक, जिसमें आप मेरे साथ कुछ क्वेश्चन बना सकें। ओ भैया हटिए, भैया हटिए, भैया हटिए। The relation is reflexive, symmetric, and transitive.
नहीं ना कॉपी अच्छा प्रोटीन कितना कॉपी करेंगे ठीक है हम मैथ के मतलब रफ टाइप हां तो बोले अच्छा ठीक है फिजिक्स को हटा ये वो तो बनाना मेरा आइडिया ज़्यादा सीरियस है केमिस्ट्री को बनाना हां केमिस्ट्री को बनाएंगे बहुत अच्छा को बताना है ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, हाँ ना में बताना है, ज्यादा लोड नहीं लेना है। नंबर वन एक क्वेश्चन है जिसमें ए है, जिसमें 1 से लेके कहां तक है 14 तक है, सबको दिख रहा है। आर एक रिलेशन है जिसमें 2 एलिमेंट है x और सच दैट 3x - y = 0। ये क्वेश्चन है, ध्यान दो। इस क्वेश्चन को देखो और बताओ यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करोगे, लास्ट क्लास में पढ़ाए थे जब रिलेशन तैयार किए थे, आर के अंदर क्या क्या आएगा जल्दी बताओ। x का वैल्यू 1 तो y, x का वैल्यू 2 तो y। तो जल्दी क्यों कर देते हैं, इसमें क्या लास्ट क्लास का पढ़ा हुआ है। 1 3 2 6 याद होगा, 3 9 4 12 5 15 नहीं होगा, क्यों बताओ, सेट 1 से स्टार्ट है, कहां तक गया है 14, यहाँ 15 वाला एलिमेंट नहीं आएगा। अब इस रिलेशन को देखो और बताओ। नंबर वन जैसे इंड होगा समझिएगा मीटिंग खत्म हुआ। आज पहला दिन है तो आज कम ही पढ़ाएंगे, ठीक है। 1 3 2 6 3 9 और 4 12 नंबर 1 रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों, रिफ्लेक्सिव का नियम था कि ए कहां बिलोंग्स करना चाहिए, यहाँ 1 है तो 1 1 तो आर में नहीं है, 2 है 2 2 तो आर में नहीं है, 3 3 भी आर में नहीं है, मतलब आर क्या है रिफ्लेक्सिव होने के लिए, सुनिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए जितना एलिमेंट है सब एलिमेंट का सिंगल पेयर होना चाहिए, मतलब अपना में ही रिलेशन होना चाहिए। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। कुछ लोग बोलेगा भैया सिमेट्रिक नहीं है, पहला रिफ्लेक्सिव नहीं है। नंबर 2 सिमेट्रिक क्यों नहीं है, देखो 1 3 बोर्ड पे देखो 1 3 आर में है बट 3 1 आर में, मतलब ना तो रिफ्लेक्सिव था ना तो ये। नंबर 3 किसका बात करेगा रे, 1 3 और 3 9, पहले पेयर खोजो, डायरेक्ट नहीं बोल देना है। 1 3 और उसके बाद 3 से स्टार्ट होने वाला 3 9 दोनों आर में है बट 1 3 और 3 9 से 3 3 हटा के 1 9, देख बाबा 1 9 नहीं है। यह ना तो रिफ्लेक्सिव था ना तो ये सिमेट्रिक था और ना तो ये, जल्दी से स्क्रीनशॉट जो उसको लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। ज्यादा एकदम नहीं पढ़ा रहे, एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं और उम्मीद करते हैं और रिकॉर्डिंग भी करना है। उसका दूसरा कारण रिकॉर्डिंग करने का, 12 वाले स्टूडेंट जो अभी बोर्ड देंगे उनके लिए बस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्योंकि वो लोग सबको खा गए। बहन यहाँ देखेगी ए इक्वल टू पागल बोल रही है, कहाँ गया, बुक नहीं दिख रहा है। अब ऐसे रखते क्यों, सामने क्यों मान है डांटिए सकती है, उसका हाथ में डांटने भैया तो अपना घर में ठीक से नहीं रहते हैं। तो बुक दो बाद में सैनिटाइज कर लेना या 24 घंटा बाद छूना। R इक्वल टू एक्स वाई, जहां हल्का सा भी लगे कि मीटिंग एंड हो गया है तो तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा अगर क्लास आगे चलेगा तो। एक्स वाई R इक्वल टू एक्स वाई, ध्यान देगा सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5 एंड x लेस देन 4, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है और सेट का नाम है n मतलब नेचुरल नंबर। n का मतलब क्या, क्वेश्चन दे दिए, समझो। पहले इस क्वेश्चन को देने के बाद पूछता है ये रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले x और y है, समझना एक रिलेशन है जिसमें 2 एलिमेंट है, x और क्या है y इक्वल टू कितना है x प्लस 5 और x का वैल्यू किससे छोटा होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए, 4 से छोटा। और यह सेट का नाम क्या है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो तुम्हारे हिसाब से तुम जब स्टार्ट करोगे तो r इक्वल टू बताओ
x किससे छोटा होना चाहिए? तो पहला एलिमेंट कौन होगा? जब x की जगह 1 डालेंगे तो 1 और क्या हो जाएगा 6, 2 डालेंगे तो और 3 डालेंगे तो और 4 डालने का पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। लग रहा है तुमको बहुत इजी है, इजी नहीं है। 1 6 2 7 और 3 8 x का वैल्यू 4 से छोटा होना चाहिए, बस यही कंडीशन था। तो 3 के बाद 4 नहीं ले सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में नंबर 1 तुमसे पूछेगा रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। सिमेट्रिक? नहीं है। ट्रांजिटिव है। वही बात समझाना चाह रहे हैं। रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? सिमेट्रिक 1 6 दिख रहा है पर उसका रिवर्स 6 1, तो तुम बोलेगा ट्रांजिटिव भैया क्या है? ट्रांजिटिव का डिफिनेशन लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे? ए बी और उसके बाद क्या होना चाहिए? बी सी। सुनो, ए बी मिलना चाहिए, जस्ट बाद में कौन मिलना चाहिए? उसके बाद अगर ए सी ना हो तब कहलाएगा नॉट ट्रांजिटिव। पर अभी तुम खोजो 1 6 नॉट ट्रांजिटिव की ट्रांजिटिव बिलोंग्स करता तो ट्रांजिटिव और नहीं बिलोंग्स करता तो नॉट ट्रांजिटिव। यही कहानी था। तो क्वेश्चन में हम ये टिक मारे हैं, मतलब ट्रांजिटिव है। क्यों है सुन लो। 1 6 अब 6 से स्टार्ट होने वाला कोई है यहाँ? मतलब ए बी और बी सी का पेयर मिल रहा है। चलो 2 7 7 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर मिल रहा है। 3 8 नहीं मिल रहा है। तो अगर हम एग्जाम सेंटर पे जाएं और एग्जाम दे और फेल होके आए तो कहलाएंगे फेल। लेकिन मान लो घर में सुतल रहेंगे और एग्जाम देने ही नहीं जाएंगे तो हमको फेल नहीं कर सकता, वहां एब्सेंट लिखाता है। ठीक है, वही कहानी है। नॉट ट्रांजिटिव का एक ही रूल है, ए बी और बी सी अगर वहां पर है और तब ए सी ना हो तब कहना नॉट ट्रांजिटिव, वरना हमेशा उसको क्या बोलोगे? ट्रांजिटिव। याद रखिएगा यही और ज्यादा दिमाग मत लगाइए। हमको नहीं समझ में। हम बोले सुनो यहाँ देखो, ए बी और क्या बी सी ऐसा पेयर मिलता है। क्या होता है ऐसा पेयर? सुन रही है? ए बी जस्ट बी सी मिलता है। उसके बाद आप खोजिएगा ए सी, अगर वहां पर है तो ट्रांजिटिव, ठीक है, और नहीं है तो क्या? नॉट ट्रांजिटिव। यही ना बोले हैं। और इसमें एक चीज और ऐड की है, मान लो ऐसा पेयर मिले ही नहीं। पेयर मतलब हम तुमसे दोस्ती रखे, तुमको दुनिया में कहीं दोस्ती ही नहीं रखी है, मतलब बी वाला आदमी जो है ना आगे है ये नहीं, तो उस समय उसको डायरेक्ट नॉट ट्रांजिटिव नहीं बोल सकते। उस समय उसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव। जैसे हम तुमसे पूछेंगे एग्जाम में फेल की पास, तो अगर तुम एग्जाम देने गई होगी तब तुम बोलती फेल, हम भैया लाल आ गया हम फेल कर गए। लेकिन मान लो घर में बैठी हुई है तो तुम अपने आप को फेल नहीं बोल सकते। वही हम बताना चाह रहे हैं, यहाँ पर कंडीशन को 2 भाग में बांटा है। पहला, ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए? बोलो, ए बी और बी सी अगर है तो ए सी भी वहां पर होना चाहिए, या तो ए बी आर में है बट एनी बीसी नहीं हो आर में, मतलब कोई ऐसा बीसी मिले ही नहीं जिससे हम एसी को खोजने जाएं, तब भी उस समय वो क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव। फिर से एक बार बोलते हैं, ट्रांजिटिव में लोग बहुत कंफ्यूज होता है। ट्रांजिटिव बहुत इजी है, ए का दोस्ती बी से और बी का दोस्ती सी से। अगर ऐसा पेयर मिलता है तब हम ए और सी को मिला के देखते हैं कि उस जगह है कि नहीं है। अगर है तो ट्रांजिटिव, नहीं है तो नॉट। लेकिन इस हाँ ठीक है। तो देखो 1 6 और हम क्वेश्चन में देखें 1 6 है, 2 7 और क्या है? हमारे पास 3 ही एलिमेंट है। तब हम यहाँ पर सोचे ट्रांजिटिव के लिए पेयर खोजे। पेयर खोजने का क्या नियम होता है? 1 6 है तो अगला कौन होना चाहिए? 6 से स्टार्ट, पर है तो नहीं। 2 7 7 से स्टार्ट नहीं है। 3 8 8 से स्टार्ट नहीं है। मतलब यहाँ पर इसको हम नॉट ट्रांजिटिव नहीं बोल सकते। नॉट ट्रांजिटिव तभी बोल सकते हैं जब ए बी और बी सी होता और ए सी वहां पर नहीं होता। बस यही याद रखो, जब ए बी और बी सी होता और ए सी वहां पर नहीं होता तो नॉट लिखाएगा। बाकी हर केस में क्या होगा? यस, हाँ हाँ हाँ। तो आपको समझ में आया तो अच्छा है, नहीं आया तब भी अच्छा है। सेकेंड मीटिंग आज मत ज्वाइन कीजिए, बस घर में जाके आप लोग क्या कीजिएगा, हमारे पास अभी 2 मिनट है, लेकिन 2 मिनट में कुछ होगा नहीं, फिर भी एक क्वेश्चन बनाएंगे। एक क्वेश्चन बनाएंगे बस। सेकेंड मीटिंग ज्वाइन कर लेना, सेकेंड मीटिंग ज्वाइन कर लेना। जैसे एंड होगा सेकेंड मीटिंग ज्वाइन कर लेना उसी आईडी से। एक क्वेश्चन चूंकि बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 क्योंकि टाइम बचा हुआ। आर एक रिलेशन है, एक्स वाई, वाई डिवाइड्स
भाई साफ साफ 1 2 3 4 5 6 आर एक रिलेशन है जिसमें क्या है x और y है, y डिवाइड्स कर रहा है किसको, y डिवाइड्स बाई x। बस यही है क्वेश्चन में, यही है। सेकेंड मीटिंग ज्वाइन कर लीजिएगा 2 ही मिनट के लिए, लेकिन ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने लोग हैं सेकेंड मीटिंग तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा, इसको नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग बनाओ जल्दी। जितने लोग ऑनलाइन कर रहे हैं उनको जो भी तकलीफ है कि भैया ऑनलाइन में ये सब प्रॉब्लम आ रहा था, आप बहुत स्पीड बोल रहे थे, आप धीरे बोलिए, तब उसका उपाय लगाएंगे। हम जानबूझ के रिकॉर्ड किए हैं कि आप लोग दोबारा एक बार देख सके जो जो क्लास ढंग से नहीं किए।